Hey guys, what's up? Welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today in this particular video, I am going to discuss second topic of the chapter number 6 of the Criminal Procedure Code. चैप्टर नंबर 6 जो गाइस प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस की बात करता है, उसके आज हम सेकंड टॉपिक को कवर करेंगे जो वारंट ऑफ अरेस्ट की बात करता है। पहला जो टॉपिक था चैप्टर नंबर 6 का समन्स हमने पढ़ लिया था जो सेक्शन 61 से 69 तक डील करता है, और वारंट ऑफ अरेस्ट जो सेक्शन गाइस 70 टू 81 तक कवर करता है। सो बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दीज सेक्शंस, लेट मी जस्ट टेल यू लिटिल बिट अबाउट वारंट एंड अरेस्ट। क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वारंट? गाइज वारंट का जो है देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन इन द कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी गई है वारंट की। इन जनरल टर्म्स वी कैन से दैट बेसिकली द वारंट इट इज ऑर्डर ऑफ द कोर्ट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट पर्टिकुलर पर्सन प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। एक कोर्ट का ऑर्डर होता है, उसमें डायरेक्ट किया जाता है किसको? पुलिस ऑफिसर और अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, कोई पर्सन भी हो सकता है, उसमें डायरेक्ट किया जाता है पुलिस ऑफिसर या किसी पर्सन को कि अरेस्ट, उस पर्सन को अरेस्ट करके लिया है और कोर्ट के सामने उसको प्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, ये बात वारंट, वो क्या होता है? वारंट। और अब अरेस्ट को समझ लेते हैं। अरेस्ट भी गाइस कहीं भी डिफाइन नहीं किया है अरेस्ट को। अरेस्ट क्या होता है? अ पर्सन इज टेकन इनटू द कस्टडी बाय लीगल अथॉरिटीज। एक पर्सन को क्या कहता है? कस्टडी में ले जाता है बाय लीगल अथॉरिटीज पुलिस के द्वारा, दैट इज कॉल्ड अरेस्ट। नाउ लेट्स सी द सेक्शंस वन बाय वन करके हम सेक्शन देख लेते हैं। जो सेक्शन फर्स्ट है सेक्शन 70 है गाइस, इसका वो क्या बात करता है? गाइस जो सेक्शन 70 है, फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन, कैसा उसका स्ट्रक्चर्स होगा? फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। ठीक है, तो गाइस जो वारंट में लिखा हुआ एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय द कोर्ट अंडर दिस कोड। इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जिसको एक जो कोर्ट है, उस जो कोर्ट क्या करेगा? उस वारंट को इशू करेगा। ठीक है, इन राइटिंग, इट मस्ट बी इन राइटिंग, वो एक लिखित में होगा, साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। जैसे समन्स में था कि वो एक कोर्ट ने इशू किया है, उस पे साइन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उस जो मजिस्ट्रेट ने जो वारंट इशू किया उसके साइन होंगे उसके ऊपर, और सील ऑफ द कोर्ट उसके, और उसकी क्या होगी? एक स्टैंप होगी उस वारंट के ऊपर। ठीक है, और लिखा हुआ है साइन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और सच वारंट शैल बेयर द सील ऑफ द कोर्ट। ओके, 70 का सब सेक्शन 2 गाइस बात करता है एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल, तब तक फोर्स में रहता है वारंट गाइस, until it is cancelled by the court, जब तक उसे कैंसिल नहीं कर दिया गया और जिस कोर्ट ने उसको इशू किया था, जब तक उसके द्वारा उसको कैंसिल नहीं कर दिया जाता, तब तक वो फोर्स में रहता है, एक्टिव रहता है वो वारंट। और विच इशूड इट, और अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड, और या फिर जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं कर दिया जाता। एग्जीक्यूट मतलब जब तक उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है उसको अरेस्ट करके प्रोड्यूस नहीं कर दिया जाता बिफोर द कोर्ट, तब तक वो जो वारंट है वो एक्टिव रहता है। और गाइस जो वारंट का जो प्रोफार्मा आप देखना चाहते हो, वो जब सीआरपीसी का शेड्यूल 1 आप खोलोगे, उसमें सेकंड नंबर का है जो आप देख लेना, फॉर्म लिखा हुआ है कि वारंट का फॉर्म कैसा होगा, कैसा फॉर्म ऑफ वारंट कैसा होगा, तो पूरा उन्होंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है पूरा उसका किस तरह का वो होगा वारंट। आई होप सेक्शन 70 क्लियर हुआ होगा गाइज आपको। फॉर्म ऑफ वारंट की बात करता है, और ड्यूरेशन वो कब तक रहेगा? जब तक या तो उसको जिस कोर्ट ने उसको इशू किया है उसके द्वारा कैंसिल नहीं कर दिया जाता, या फिर जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं कर दिया जाता। ठीक है, 70 आई होप क्लियर हुआ होगा। नाउ कमिंग टू द सेक्शन 71, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। पावर दी गई है, टू डायरेक्ट किया गया है सिक्योरिटी टू बी एनी कोर्ट इशूइंग अ वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन मे इन इट इज डिस्क्रिशन डायरेक्ट बाय एंडोर्समेंट। गाइस यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एंडोर्समेंट, ऑन द वारंट दैट इफ सच पर्सन एग्जीक्यूट अ वारंट विद सफिशिएंट। देखो एक किसी पर्सन के ना कोर्ट ने क्या किया है? वारंट इशू कर दिया है, और वारंट में डायरेक्शन दी गई है पुलिस ऑफिसर को उसको अरेस्ट करके लाओ, बट उसमें वो क्या करता है? मजिस्ट्रेट एंडोर्समेंट भी करता है, उसके डिस्क्रिशन के ऊपर एंडोर्समेंट करता है। अगर वो जो पर्सन जिसके अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है वो बॉन्ड एग्जीक्यूट कर देता है, सफिशिएंट सिक्योरिटीज दे देता है कि मैं सर्टेन डेट को मैं आ जाऊंगा, तब तक आप ये बॉन्ड रखिए और मेरे को रिलीज करिए। ठीक है,
तो अटेंडेंस बिफोर द कोर्ट की एक सर्टेन डेट को मैं कोर्ट के अंदर अपीयर हो जाऊंगा, अटेंडेंस अपनी शो कर दूंगा, दैट कोर्ट एंड स्पेसिफाइड टाइम एंड देयर आफ्टर अंटिल अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट द ऑफिसर टू हुम द वारंट इज डायरेक्टेड, जिस ऑफिसर को कोर्ट ने क्या किया है, डायरेक्ट किया है वारंट के साथ, सेल टेक सच सिक्योरिटी, जो वो सिक्योरिटी है वो लेगा, एंड सेल रिलीज सच पर्सन फ्रॉम कस्टडी, जो वो बॉन्ड पर्सन विद सिक्योरिटीज दे रहा है उस पुलिस ऑफिसर को, तो वो क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर उसको रिलीज कर देगा। एंडोर्समेंट है ये 71 के अंदर, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, जब उसको ले जा रहा है और वो बोल रहा है कि मैं सर्टेन डेट को आ जाऊंगा, आप ये बॉन्ड, और वो खुद एग्जीक्यूट कर रहा है बॉन्ड और सिक्योरिटीज दे रहा है कि मैं सर्टेन डेट को कोर्ट में अपीयर हो जाऊंगा, तब तक तो वो क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर उसको रिलीज कर देगा। तो जो सेक्शन इसका 71 का सब सेक्शन में द एंडोर्समेंट सेल उसके बारे में दे रखा है, आप पढ़ लेना कि नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कितना होगा, द अमाउंट कितना होगा, इन विच दे एंड पर्सन फॉर हुज अरेस्ट द वारंट इज इशूड आर द रेस्पेक्टिवली बाउंड, द टाइम इन विच ही इज अटेंडेंट बिफोर द कोर्ट। तो इतना कुछ नहीं है, आप बेसिक चीज़ समझोगी यहाँ पे, अगर वो जो जिसके अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है वो सिक्योरिटीज विद बॉन्ड भर देता है तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। बेसिकली जो गाइज ये इस तरह का वारंट होता है ना, उसको बोलते हैं बेलेबल वारंट, जब उसने सिक्योरिटीज दे दी हैं, बॉन्ड इशू एग्जीक्यूट कर दिया कि मैं सर्टेन टाइम पे मैं कोर्ट में पेयर हो जाऊंगा, तो उसको बोलते हैं बेलेबल वारंट। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेक्शन 72, वारंट्स हुम डायरेक्टेड, किसको वारंट डायरेक्ट किया जाएगा। देखो, ए वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरली बी डायरेक्टेड टू वन और मोर देन वन पुलिस ऑफिसर, एक या एक से अधिक पुलिस ऑफिसर को वो क्या होगा, डायरेक्ट किया जाएगा वारंट। बट द कोर्ट इशूइंग सच वारंट में इफ इट इज इमीडिएट एग्जीक्यूशन इट इज नेसेसरी, बट ऐसी सिचुएशन है, ऐसी कंडीशन है जहां पे वो वारंट को क्या करना है, इमीडिएट एग्जीक्यूट कराना है, तो इट इज नेसेसरी एंड नो पुलिस ऑफिसर इज इमीडिएट अवेलेबल, और कोई पुलिस ऑफिसर नहीं मिल रहा है, पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया गया है इमीडिएट, बट गाइज यहाँ पे क्या है कि कोई पुलिस ऑफिसर नहीं मिल रहा है, इमीडिएट वारंट को एग्जीक्यूट कराना है, तो उस कंडीशन में बोल रहा है कि डायरेक्ट इट और एनी अदर पर्सन, तो उस टाइम कोई भी पर्सन और पर्सन, कोई भी पर्सन और पर्सन एंड सच पर्सन और पर्सन शैल एग्जीक्यूट द सेम मैनर में वो क्या करेगा, वारंट को, किसी पर्सन को भी क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है कोर्ट, और वो सेम मैनर में वारंट को एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है, 72 सेक्शन के अंदर। और सब सेक्शन 72 के सब सेक्शन 2 बोल रहा है, व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू मोर पुलिस ऑफिसर और पर्सन देन वन, इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल और बाय एनी वन ऑफ मोर ऑफ देम, सारे के द्वारा भी हो सकता है, सारों के सारा जो भी काफी सारे जो पर्सन है उनके द्वारा भी, या फिर एक के द्वारा भी हो सकता है वारंट एग्जीक्यूट। ठीक है, सेक्शन 72 भी आई होप क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे बस इतनी बात करता है कि अगर कोई पुलिस को डायरेक्ट किया जाएगा वारंट, पुलिस नहीं मिल रहा है, अगर इमीडिएट एकदम वारंट को एग्जीक्यूट कराना है, तो उस कंडीशन में गाइज जो पर्सन होगा उस पर्सन को भी क्या कर सकता है, कोर्ट क्या करती है, डायरेक्ट कर सकती है कि आप ये वारंट एग्जीक्यूट कराइए। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेक्शन 73 बोलता है गाइज, वारंट मे बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, वारंट मे बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और अ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सीजीएम बात करता है 73 के अंदर गाइज, सीजीएम की बात कर रहा है, एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास may direct a warrant to any person within his local jurisdiction, वो अपनी लोकल जुरिडिक्शन में, जो एक आप जानती हैं कोर्ट का जुरिडिक्शन होता है, अब अपने जुरिडिक्शन में फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी एस्केप्ड, किसी पर्सन, वो किसी पर्सन के अरेस्ट के लिए जो क्या कर रहा है, भाग रहा है या कन्विक्ट कर दिया गया है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। ठीक है, 3 वर्ड यूज किए हैं, कोई भाग रहा है कोर्ट से, एस्केप्ड, कन्विक्ट और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और ऑफ एनी पर्सन Who is accused of non-bailable offense, और क्या है, कोई accused है, जिस पर्सन को क्या है अरेस्ट करने के लिए कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है, उसने क्या करा है, डायरेक्ट किया है, तो अब वो क्या कर रहा है पर्सन, वो कोई भाग रहा है या छुप रहा है या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस का वो क्या है, एक्यूज्ड है, इवेडिंग अरेस्ट या फिर गिरफ्तारी से भाग रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी बात करता है, वारंट में भी डायरेक्ट टू एनी पर्सन, जब पुलिस ऑफिसर ना हो, किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए कोर्ट क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है। कंडीशन दी गई है कि वो कोई पर्सन है जो भाग रहा है, छुप रहा है
गिरफ्तारी से, या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, या कन्विक्ट किया गया है किसी मैटर में, या फिर एक्यूज्ड है नॉन बेलेबल ऑफेंस का, तो उस कंडीशन में एनी पर्सन को क्या करेगा, कोर्ट वारंट डायरेक्ट कर देगा। सबसेक्शन 273 का, सच पर्सन शैल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसिप्ट ऑफ अ वारंट, उस पर्सन को राइटिंग में रिसिप्ट दी जाएगी और वारंट की, एंड शैल एग्जीक्यूट इट इफ द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट इट वॉज इशूड इन द एंटर्स ऑफ एनी लैंड और अदर प्रॉपर्टी अंडर हिज चार्ज, या फिर किसी वो प्रॉपर्टी में भी जाना है तो वो जाएगा, अंडर हिज एंटर ऑन एनी लैंड और अदर प्रॉपर्टी अंडर हिज चार्ज, ठीक है। When the person, इसका सबसेक्शन 3, when the person against whom such warrant is issued is arrest, he shall be made over with the warrant to the nearest police officer, तो वो क्या करेगा, उसे अरेस्ट करके किसी नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर कर देगा। जो पर्सन है, जिस पर्सन को उसे अरेस्ट करने के लिए डायरेक्ट किया गया है बाय द कोर्ट, तो वो क्या करेगा, उस पर्सन को अरेस्ट करके नियर पुलिस स्टेशन, जो भी है पुलिस स्टेशन, उसको क्या कर देगा, हैंड ओवर कर देगा। And who shall cause be him taken before the magistrate, उसके बाद having jurisdiction in the case unless security is taken under section, अगर सिक्योरिटी है तो वो क्या करे, सिक्योरिटी दे दिए तो उसको रिलीज कर सकता है, अगर नहीं है तो वो फिर मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। 73 आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ कमिंग टू द सेक्शन 74, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस। गाइस छोटा सा सेक्शन है, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस। ए वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर मे ऑल्सो बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर ऑफ पुलिस ऑफिसर whose name is endorsed upon the warrant by the police officer। अब गाइस यहाँ देखो 74 बोल रहा है वारंट डायरेक्ट टू पुलिस, वारंट क्या है, डायरेक्ट किया गया पुलिस ऑफिसर को, बट पुलिस ऑफिसर किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को भी वो क्या कर सकता है, वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए बोल सकता है। और उस कंडीशन में क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर whose name is endorsed upon the warrant, वो क्या कर देगा, उस एंडोर्स, जो एंडोर्स कर रहा है, एंडोर्समेंट है उस पर, उस पुलिस ऑफिसर ने दूसरे पुलिस ऑफिसर को बोल दे कि आप उसको वारंट को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। एंडोर्स अपॉन द वारंट बाय द पुलिस ऑफिसर टू होम इट इज डायरेक्टेड और एंडोर्स, तो दूसरा पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर को बोल सकता है कि डायरेक्शन दे सकता है कि आप इस वारंट को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। 75 नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। 75 सेक्शन, द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग, जब कोई पुलिस ऑफिसर या फिर अदर ऑफिसर एग्जीक्यूट करा रहा है वारंट को, ऑफ अरेस्ट शैल नोटिफाई द सब्सटेंस, गाइस वर्ड यूज हुआ है सब्सटेंस, substance thereof to the person to be arrested and if so required shall have show the warrant, तो वो क्या करेगा, जिस पर्सन के अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है या एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उस पर्सन को उसका सब्सटेंस, उसका सार सुनाएगा, उसका समरी बताएगा उस वारंट में क्या लिखा है, या अगर वो मांग कर रहा है कि मेरे को वारंट दिखाओ, जिस पर्सन के अगेंस्ट वारंट इशू है, तो उसको क्या करेगा, वो वारंट दिखा देगा, उसका सार सुनाएगा, उसका समरी सुनाएगा, वारंट में क्या लिखा हुआ है, और या फिर वो मांग कर रहा है तो मेरे को वारंट दिखाओ, तो वारंट दिखा भी देगा। नेक्स्ट सेक्शन 76, पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। जो पर्सन, गाइज पर्सन अरेस्ट है, पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले, the police officer or other person executing a warrant of arrest shall subjected to the provision of the 71 का जो सिक्योरिटी वाला मैटर है कि उसने सिक्योरिटी फुलफिल करने के बाद विदाउट अननेसेसरी डिले ब्रिंग द पर्सन अरेस्ट बिफोर द कोर्ट बिफोर विच ही इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू प्रोड्यूस सच पर्सन, तो बिना किसी डिले के, बिना किसी देरी के उस पर्सन को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। 76 के अंदर प्रोवाइडेड, इसका प्रोविजन दिया हुआ है गाइस, प्रोवाइडेड दैट सच डिले शैल नॉट इन द केस एक्सीड 24 घंटे से ज़्यादा का एक्सीड नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूसिवली द नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस, और उस टाइम में 24 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए, बट वो जो टाइम है उसमें वो टाइम ऐड नहीं किया जाता जहाँ से उसको अरेस्ट किया गया है, जिस प्लेस से उसको अरेस्ट किया गया है और कोर्ट में ले जाने में जो टाइम लग रहा है वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो उसके अलावा जो भी 24 घंटे, उससे ज़्यादा टाइम के लिए आप उसको अपने पास कस्टडी में नहीं रख सकते, आपको बिफोर द कोर्ट उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। 76 के अंदर ये बोल रहा है। और 77 वेयर वारंट मे बी एग्जीक्यूटेड, ए वारंट ऑफ अरेस्ट मे बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस ऑफ इंडिया, वारंट कहाँ एग्जीक्यूट किया जा सकता है, किसी भी प्लेस पे इंडिया के, ठीक है। 78 छोटा सेक्शन है 77, कहाँ एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो किसी भी इंडिया में कहीं भी पूरे में वो वारंट क्या होगा, प्लेस एनी इंडिया, कहीं भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। गाइस जो 78 सेक्शन है और 79 वो बात करते हैं आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन।
आउटसाइड ऑफ जुरिडिक्शन। देखो जो 79 है गाइस, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन। वारंट क्या किया है, डायरेक्ट किया गया है पुलिस ऑफिसर को, किसके द्वारा, उस कोर्ट द्वारा जिसके पास जो वारंट होना है आउटसाइड, जो कोर्ट का जुरिडिक्शन होता है उसके बाहर वो वारंट एग्जीक्यूट होना है। सपोज ये एक कोर्ट है, इसमें एक जज है, मैजिस्ट्रेट है, इसके जो जुरिडिक्शन इतना है, इसने क्या किया, एक वारंट इशू किया है, वो वारंट इसकी जुरिडिक्शन से दूसरे जुरिडिक्शन में एग्जीक्यूट होना है, तो उसके बारे में प्रोविजन किया गया है। व्हेन अ वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर इज टू बी एग्जीक्यूटेड बियॉन्ड द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग द सेम, ही शैल ऑर्डिनरली टेक इट और फॉर द एंडोर्समेंट आइदर टू एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो वहां क्या होगा उस कंडीशन में, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और टू पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज। क्यों किया है इस कोर्ट ने, इसके जुरिडिक्शन से बाहर जाके वारंट को एग्जीक्यूट कराना है, उसकी प्रोविजन है। और सब सेक्शन 2 बात करता है, सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल एंडोर्स हिज नेम देयर अपॉन एंड सच एंडोर्समेंट शैल बी सफिशिएंट अथॉरिटी टू पुलिस ऑफिसर टू हुम द वारंट इज डायरेक्टेड टू एग्जीक्यूट द सेम एंड द लोकल पुलिस सेल इफ इज रिक्वायर्ड असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग सच वारंट। तो वो क्या कर सकते हैं, कोई पुलिस ऑफिसर को भी वहाँ पे डायरेक्शन कर सकते हैं, दूसरे पुलिस ऑफिसर को क्या आप असिस्टेंट करना है, किसी को हेल्प लेनी है, तो वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा टू एग्जीक्यूट द वारंट। नाउ कमिंग सेक्शन गाइस, जो सेक्शन 80 है और 81 है वो प्रोसीजर की बात करते हैं, अरेस्ट पर्सन की। ठीक है, प्रोसीजर सेक्शन 80 देख लेते हैं। प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इशूड। प्रोसीजर है अगेंस्ट किसके, होम जिसको वारंट इशूड किए गए हैं, उसको अरेस्ट कर लिया गया। व्हेन अ वारंट ऑफ अरेस्ट इज एग्जीक्यूट कर दिया गया आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट वाज पास्ड, इट वाज इशूड, आउटसाइड किया गया है किससे, जिसने इशू किया था। द पर्सन अरेस्ट शैल अनलेस द कोर्ट विच इशूड द वारंट in within the 30 kilometers of the place of arrest or nearer than the executive magistrate or district superintendent of police or commissioner of police within the local limits of whose jurisdiction the arrest was made, or unless security is taken under section 72 were taken before such magistrate or district superintendent or commissioner। तो गाइस जो प्रोसीजर क्या है कि अगर बाहर किया गया है तो विद इन द 30 किलोमीटर के अंदर क्या करेगा वो, जो मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या फिर कोई सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, तो वो उसको क्या करेंगे, प्रोसेस की बात करता है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेंगे उस पर्सन को, अगर वो सारी चीज़ें फुलफिल कर दी होंगी। 71 का जो उसने प्रोविज़न है कि वो एंडोर्समेंट किया गया हो, सिक्योरिटीज़ बॉन्ड वगैरह, उसके बारे का है कि वो करने के बाद फिर अगर वो सब कुछ ठीक है तो फिर वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर देंगे। Now coming to the section 81, procedure by magistrate before whom such person arrested is brought। क्या प्रोसीजर है जिस मजिस्ट्रेट बिफोर होम सच पर्सन अरेस्ट, जिसके सामने क्या गया, लाया गया है वो पर्सन जो अरेस्ट कर लिया गया है, जो लाया गया है, जो गाइस जो पुलिस ने और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको क्या कहा वारंट एग्जीक्यूट करके उसको कस्टडी में लिया है, तो वो क्या करेगा, उस कोर्ट को भेज दिया जाएगा उस पर्सन को। एंड उसका प्रोविजन क्या कहता है, if the bailable offense है, provided that if the offense is bailable and such person is ready to willing to give bail to a satisfaction of such magistrate or district superintendent of commissioner or direction has been endorsed under 71 के अंदर जो endorsement का provision है on the warrant and such person is ready and willing to give the security before the such direction magistrate superintendent, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर बेलेबल ऑफेंस है, अगर तो उसने बेल के लिए अप्लाई किया है, 71 के प्रोविजन फुलफिल हो रहे हैं तो उसको बेल मिल जाएगी, फॉरवर्ड टू द बॉन्ड टू द कोर्ट, और वो जो बॉन्ड उसने सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड दिए हैं तो वो कहाँ कोर्ट को सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसका जो सेकंड प्रोविजन है, प्रोवाइड फर्दर दैट इफ द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या, पहले प्रोविजन में बोलता है अगर बेलेबल ऑफेंस है तो वो सारी बेल लेने के लिए अगर तैयार है तो बॉन्ड जो भी वो बॉन्ड दे रहा है, बॉन्ड भर रहा है, वो बॉन्ड कहाँ भेज दिए जाएंगे, कोर्ट में भेज दिए जाएंगे और उसको बेल पे छोड़ दिया जाएगा। और सेकंड प्रोविजन बात कर रहा है, इफ नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो उस कंडीशन में भी उसको क्या करेगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और द सेशन जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द अरेस्ट इज मेड ऑन कंसिडरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट देखेगा। जो सेक्शन किसके बात करता है, 78 के सब सेक्शन 2 के अंदर प्रोविजन है, और रिलीज सच पर्सन ऑन बेल, और उसको क्या करेगा, नॉन बेलेबल में भी उसको बेल मिल जाएगी सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद, जो 78 के सब सेक्शन 2 के अंदर प्रोविजन है उसका। आई होप गाइज आपको ये वारंट का जो कॉन्सेप्ट है सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 6 में वारंट ऑफ अरेस्ट आपको समझ आया होगा। सेक्शन 70 से 81 तक डील करता है। ठीक है,
जल्दी से मैं एक क्विक रिकैप दे देता हूं कि वारंट क्या होता है। वारंट, इट इज अ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू डायरेक्टेड पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड टू प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। एक कोर्ट का ऑर्डर होता है, उसमें डायरेक्ट किया जाता है किसको, पुलिस ऑफिसर को, कि आप उस पर्सन को बिफोर कोर्ट प्रेजेंट कीजिए, ठीक है। और अरेस्ट क्या होता है, अरेस्ट क्या होता है, एक पर्सन को कस्टडी में लेना बाय लीगल अथॉरिटीज। गाइस देखो, समन्स केसेस में भी वारंट इशू कर सकता है मजिस्ट्रेट। बेसिकली तो क्या होगा, वारंट केसेस में वारंट इशू होंगे, बट समन केसेस में भी प्रोविजन है कि समन केसेस में वो वारंट इशू कर सकता है। इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मजिस्ट्रेट, ठीक है। आई होप ये आपको पूरा वारंट का क्लियर हुआ होगा। वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है, सो आई होप आपने अगर एंड तक देखा है पेशेंस के साथ तो थैंक यू। और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गाइस वीडियो आती रहेंगी, नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे इसका, प्रोक्लामेशन अटैचमेंट को।